नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को घटना चक्र के माध्यम से। और यहाँ पर ये है दोस्तों कि खास तौर से 15, 16, 17, 18 में जो परीक्षाएं हुई उनके प्रश्न को देख रहे हैं तो हमको ये यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड समझने में मदद मिलेगी। आज हम लोग देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। चलिए देखिए, 1 से 5 तक के लिए क्या दिया है। प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्रक पर चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, पत्थर को जोक नहीं लगती। पत्थर को जोक नहीं लगती, बताइए इसका क्या मतलब होगा। पत्थर को जोक नहीं लगती तो इसमें होगा हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया है, पत्थर को जोक नहीं लगती अर्थात हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। जोक नहीं लगती कहावत का तात्पर्य है कि निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। विकल्प में उचित उत्तर न होने के कारण निकटस्थ उत्तर डी को माना जा सकता है। और डी क्या था, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोक नहीं लगती, निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विहंगम दृष्टि, इसका मतलब क्या होगा बताइए। विहंगम दृष्टि का मतलब सरसरी नजर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विहंगम दृष्टि का मतलब सरसरी नजर होगा। विहंगम दृष्टि कहावत का अर्थ है सरसरी नजर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। काटो तो खून नहीं, तो यहां पर यह है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं का अर्थ होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक आंख न भाना। एक आंख न भाना, बताइए कहावत का क्या अर्थ होगा बताइए। बिल्कुल अच्छा न लगना। बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आंख न भाना कहावत का अर्थ है बिल्कुल अच्छा न लगना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उंगली उठाना। उंगली उठाना, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। उंगली उठाना दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठाना का मतलब हो गया दोष की ओर संकेत करना। चलिए और आगे चलते हैं। उंगली उठाना कहावत का अर्थ है दोष की ओर संकेत करना। दोष की ओर संकेत करना। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। गलत को बताना है।
बताइए। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन। आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन, ये सही है। 3-13 होना संगठित होना नहीं होगा, इसका होगा भाग जाना। 3-13 होने का मतलब क्या होगा? भाग जाना। वैसे तो आपको यही उत्तर हो जाता। 3-13 होना का मतलब होता है भाग जाना। आइए आगे देखते हैं। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, ये भी सही है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 3-13 होना का मतलब होता है भाग जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 3-13 होना लोकोक्ति का अर्थ है भाग जाना। 3-13 होना का मतलब भाग जाना। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए? बताइए। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइए। यहाँ पर होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, बताइए। तो इसका होगा पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां घी में। भाई पांचों अंगुरी आपके घी में हो तो उसको कहते हैं लाभ ही लाभ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बताइए। अंधों में काना राजा होता है। जहाँ पर सभी अंधे हों उसमें एक आंख वाला राजा होता है। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट। तो यहाँ पर होता है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। चलिए आगे चलते हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काला अक्षर किसके बराबर होता है, बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है निरक्षर अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है भैंस बराबर लोकोक्ति है। बहुत कंजूस का आशय व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है, बताइए।
बहुत कंजूस का आशय व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है, तो इसका है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बताइए। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। चलिए आगे चलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। ठीक ठाक न्याय हो जाना, बताइए, के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठाक न्याय हो जाना, तो इसका होता है दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, ठीक ठाक न्याय हो जाना। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है ठीक 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 न्याय हो जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भय गति सांप छछुंदर केरी, भय गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, बताइए। तो दुविधा में होना। भय गति सांप छछुंदर केरी का मतलब होता है दुविधा में होना, अर्थ है दुविधा में होना। भय गति सांप छछुंदर केरी। घाट घाट का पानी पीना, बताइए। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। घाट घाट का पानी पीना अनेक क्षेत्रों का अनुभव। चलिए आगे चलते हैं। टू द पॉइंट बात किया जाए। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। आधी आवे बैठ गंवावे, आधी आवे बैठ गंवावे, बताइए। आधी आवे बैठ गंवावे, इसका मतलब ये होता है विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आधी आ जाए और कुछ न समय आए तो चुपचाप बैठ करके उसको बिता दीजिए, ठीक है ना। वही कह रहा है कि आधी आवे बैठ गवावे, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बताइए। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना चाहिए। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चलिए और आगे चलते हैं। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चिराग तले अंधेरा, बताइए। चिराग तले अंधेरा, तो इसका मतलब होता है निकट के दोष को न देख पाना। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोष को न देख पाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, बताइए। एक नई मुसीबत में पड़ना,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। चलिए आगे चलते हैं। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, बताइए। मन चंगा तो कठौती में गंगा होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा का मतलब वही रविदास वाली कहानी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यह मुंह और मसूर की दाल, बताइए। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो ये देखिए अच्छी है। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। सावन हरे न भादो सूखे, बताइए। न सावन में हरा होता है, न भादो में सूखा होता है। ऐसा अगर परिस्थिति हो तो उसको क्या कहा जाएगा? इसका मतलब एक होता है सदा एक सी दशा, हर एक परिस्थितियों में एक सा रहना, सदा एक सी दशा। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक सी दशा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा और नाम नयन सुख, बताइए। गुण के विरुद्ध नाम होना। गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुण के विरुद्ध नाम होना। आगे चलते हैं दोस्तों। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना। आग लगने पर कुआं खोदना, बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो आपको पहले ही बचाव के लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। आग लगेगा और कुआं खोदना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, तो बचाव के लिए या किसी भी चीज का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। प्रभुता पाई काहू मद नाही। मद नहीं क्या कह रहा है? चार विकल्प सही विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई कहूँ मद नाही, बताइए इसका क्या होगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, नहीं काहू मद नहीं, तो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रभुता पाई काहू मद नहीं का अर्थ है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा। मूर्ख धनी। मूर्ख पर धनी व्यक्ति आया हुआ था भी, इससे पहले हम लोग देखे हुए हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख और धनवान व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ होगा, बताइए। बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ होता है बहुत कंजूसी। अंधों में काना राजा, बताइए। अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति।
ठीक है ना। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होगा। अंधों में काना राजा, कि जहाँ पर सभी लोग गरीब हों तो थोड़ा सा कमाने खाने वाला आदमी अपने आप को राजा समझने लगता है। उसी तरह से जहाँ पर लोग पढ़े लिखे ना हो, जिन ज्ञानी ना हो, वहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान वाला आदमी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगता है। वही है, अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, बताइए इसका क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होता है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना, लगभग ऐसा होता है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, बताइए। एक से बढ़कर दूसरे, बताइए क्या होगा। एक से बढ़कर दूसरे, तो शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखते रहे कौन से परीक्षा में पूछा हुआ है। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। एक से बढ़कर दूसरे, एक से बढ़कर दूसरा का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है शेर को सवा शेर। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ ये होता है कि सामर्थ्यवान का दोष नहीं खोजा जाता। देखते हैं कि जब आदमी सफल हो जाता है तो उसमें जो है लोग दोष नहीं, उसकी अच्छाइयों का बखान करने लगते हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो कहेंगे लोग कि बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनती था, कोई बदमाशी नहीं करता था। तो वही कह रहे हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और देखिए, सखी न सहेली भली अकेली का अर्थ है अकेला रहना अच्छा। सखी न सहेली भली अकेली का अर्थ है अकेला रहना अच्छा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गुलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु। ठीक है ना, जो आसानी से न मिले उसको दुर्लभ कहते हैं। तो गुलर का फूल होना का मतलब दुर्लभ वस्तु। चलिए आगे चलते हैं। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। कुजगा फोड़ा माने ऐसे जगह फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कौन है, आपके ससुर हैं। ठीक है ना भैया, आपके चुत्तर पर फोड़ा हो जाए, ठीक है ना। जैसे बवासीर को क्या कहा जाता है, बवासीर को कहा जाता है दोस्तों कि ये बवासीर ऐसी स्थिति कर देता है आदमी की कि न कहा जाए न रहा जाए। ठीक है ना, आप किसी को कह भी नहीं सकते कि बवासीर हुआ है। बवासीर होता कहाँ है भाई, आपके मल मार्ग में होता है, नीचे एनस में, और फिर से रहा भी छुपाया भी नहीं जाता है क्योंकि दर्द भी करता है। तो वही कह रहा है कुजगा फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति। हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, बताइए ऐसा होता है। ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन लगभग 90% की सोच यही होती है। हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, बताइए। तो इसका अर्थ है बिना खर्च अच्छा काम। बिना खर्च अच्छा काम। हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, बिना खर्च अच्छा काम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, ठीक ना। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा,
कहावत का अर्थ है बिना खर्च अच्छा काम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सदा एक समान रहने, बताइए। तो इसको हम लोग देखे थे अभी, बताइए सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होगी कौन? सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। चलिए आगे चलते हैं। भागते चोर की लंगोटी ही सही, का अर्थ है जिससे कुछ न मिलता हो उससे कुछ भी पा लेना अच्छा है, जिससे कुछ न मिलता हो उससे कुछ भी पा लेना अच्छा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए लोकोक्ति का अर्थ है कि समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, ठीक है ना। तो सहज पके सो मीठा होए अर्थात इत्मीनान से किया गया काम जो अच्छा होता है, तो समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। पौ बारह होना, बताइए। पौ बारह होना, लाभ ही लाभ होना। पौ बारह होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। पौ बारह होना, लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना, बताइए। गंगा नहाना का मतलब होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, ठीक है ना। जिसको नौकरी मिल गई है वो गंगा नहा लिया है, ठीक है ना। अपना पढ़ाई लिखाई करके कम से कम एक रोजगार पा गया है। या कहा जाता है कि जो पिता अपने बेटी की शादी उदी कर निश्चिंत हो जाते हैं वो उनके लिए ये मुहावरा फिट बैठता है, गंगा नहाना कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आंख लगना, आंख लगना का मतलब क्या होता है? नहीं कहते हैं कि आंख लग गई थी थोड़ी, आंख लगना का मतलब कि नींद आना। आगे चलते हैं। खाला का घर, किसी के यहाँ बिना बताए पहुंच जाना, ठीक है ना। तो वही लोग कहते हैं कि खाला का घर समझे हो क्या, कि जब मन चाहे तब चले जाना चले आना, आसान काम। खाला का घर का मतलब होता है आसान काम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खाला का घर का अर्थ होता है बहुत सहज या सुगम समझना अर्थात आसान काम। इलायची बांटना, बताइए। इलायची बांटना का मतलब क्या होता है? दावत देना। इलायची बांटना का मतलब होता है दावत देना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बछिया का ताऊ का अर्थ है, बताइए। बछिया का ताऊ, ताऊ भी वो भी बछिया का, तो अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बछिया का ताऊ का मतलब होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अंधेर नगरी का अर्थ है, बताइए। अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गांठ का पूरा, मुहावरे का अर्थ है गांठ का पूरा। जैसे हम लोग देखे थे ना, आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो उसमें ये था कि मूर्ख और धनवान। तो गांठ का पूरा का मतलब कि मालदार, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मालदार होता है। ये देखिए नलकूप चालक में प्रश्न पूछा था ये, ठीक है ना। अब इसमें कान लगाना, कान खड़े होना, आंख लगाना, आंखें खुलना, इसमें आपको मैचिंग करना है। तो कान लगाना,
ध्यान देना, कान लगाना का मतलब हो गया ध्यान देना, A3। ठीक है, चलिए उसके बाद कान खड़े होना, चौकन्ना होना। देखिए आदमी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो एकदम चौकन्ना हो जाता है। तो कान खड़े होना, चौकन्ना होना, बी का फर्स्ट। और आंख लगाना, आंख लगाना का मतलब क्या होता है? निगाह रखना। नहीं कहते हैं कि इसके ऊपर हम आंख लगाए हुए हैं, आंख गड़ाए हुए हैं, तो निगाह रखना। और आंख खुलना का मतलब होता है सजग होना। आंख खुलना का मतलब हो गया सजग होना। तो इस प्रकार से लाइए हम देखते हैं A3। A3 कहाँ दिया है? दो जगह दिया हुआ है, ठीक है ना। और बी का फर्स्ट, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट केवल एक जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, आंख लगाना, निगाह रखना, आंखें खुलना, सजग होना। नहीं कहता है कि भाई अब मेरी आंख खुल गई है। जैसे आप किसी मित्र को के साथ अच्छा व्यवहार करें और फिर वो आपके साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर दे, तो आप कहेंगे कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मेरी आंख खुल गई है, ठीक है ना। आंख खुलना का मतलब सजग होना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कूपमंडूक होना, बताइए कूपमंडूक होना। तो कूपमंडूक का होना का मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन डी करेक्ट होना होगा। कूपमंडूक होना का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर जब हरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण जो है अपने हाथ से अपने चीर दे करके द्रौपदी की रक्षा किए थे। तो उसका द्रौपदी का चीर जितना भी खींचो खत्म भी नहीं हो रहा था। तो वही हो रहा था कि द्रौपदी का चीर वहीं से आया है, कभी समाप्त न होना। कृष्ण भगवान रक्षा किए और उनके हाथ से चीर निकलते, वो द्रौपदी का चीर खींचने वाला खींचते रहा और उनके हाथ से चीर निकलते रहा, खींचने वाला खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र खत्म नहीं हुए। तो वही कह रहा है कि कभी समाप्त न होना। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त न होना। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा बताइए? नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ होता है नासमझ को उपदेश देना। चौकड़ी भूल जाना, बताइए चौकड़ी भूल जाना, राह न सूझना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चौकड़ी भूल जाना, राह न सूझना। अक्ल काम न करना, घबरा जाना, ठीक है ना। चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होगा राह न सूझना, अक्ल काम न करना और घबरा जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जस दुल्हन तस बनी बारात, बताइए कहावत का अर्थ है जैसा खुद खुद वैसे साथी। जस दुल्हन तस बनी बारात, जैसे खुद वैसे साथी। दुल्हन नहीं होता है, दुल्हा होता है। जस दूल्हा तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसे खुद, जैसा दूल्हा वैसे बाराती, जैसे खुद वैसे साथी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शैतान की आंत, बताइए शैतान की आंत का क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु,
शैतान की आंत का अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। मल्हार अलापना, बताइए। मल्हार अलापना, चैन से जिंदगी काटना। मल्हार अलापना का अर्थ हो जाता है चैन से जिंदगी काटना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मल्हार अलापना का उचित अर्थ चैन से जिंदगी काटना। जबान पर लगाम न होना, बताइए। जबान पर लगाम न होना अर्थात कुछ भी बोलते रहना। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। आदमी देखते हैं कि जो मन चाहे सो बोल देता है, भले वो बात वो फिट न बैठे, उसी को कहते हैं जबान पर लगाम न होना। और परीक्षा में किस भाषा में पूछ रहा है? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। छक्का पंजा करना, बताइए। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। छक्का पंजा करना ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। बहुत गुस्सा होना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करिए। तो बताइए। पानी पानी होना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका भी अर्थ होता है, नहीं कहते हैं कि मुंह बनाने लगा। जब आदमी लज्जा जाता है तो कहते हैं कि लगता है मुंह बनाने। टका सा मुंह लेकर रहना, ये भी होता है शर्मिंदा होना। मुंह में पानी आना, नहीं कहते हैं भैया पड़ोसी के घर इतना अच्छा बन रहा था कि उसकी सुगंध सूंघ करके मुंह में पानी आने लगा, या मिठाई को देख करके मुंह में पानी आने लगा, तो इसमें शर्मिंदा होने की कहाँ बात है? तो मुंह में पानी आना, ललचना या लालच होना, ठीक है ना। मुंह में पानी होना का अर्थ होगा ललचना या लालच होना। यही आपका उत्तर हो जाएगा। पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा नहीं बल्कि लालच होना या ललचना होता है। पानी पानी, अपना समूह लेकर आ जाना, टका समूह लेकर शर्मिंदा होना होता है, इन सब का अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देख चुके हैं, प्रश्न में ज़्यादा समय दे दिया गया उसको। किनारे लगना, बताइए। किनारे लगना का अर्थ क्या होगा? किसी कार्य को समाप्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किनारे लगना किसी कार्य को समाप्त, किसी कार्य का समाप्त होना। जैसे हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कभी कभी कहते हैं कि अब तो मेरी ज़िंदगी किनारे पर है, अर्थात तब उनकी ज़िंदगी लगभग वो शुभ अशुभ जैसे भी वो बीत चुकी है, अब ईश्वर से मिलन का समय है, तो वही कह रहा है कि किनारे लगना किसी कार्य का समाप्त होना। आंसू पीकर रह जाना, बताइए। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना।
जब आदमी का नहीं चलता है तो क्या करता आदमी? भाई कहता है कि चलो इस समय को बिताते हैं किसी तरह से, चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। गूलर का फूल आया था इससे पहले, दुर्लभ वस्तु। हमें लगता था कि तीसरा चौथा ही प्रश्न था ऐसा। गूलर का फूल का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। वचन से फिरना, वचन से फिरना का अर्थ क्या होगा? थूक कर चाटना। वचन से फिरना का मतलब कि आप किसी को कहते हैं कि चलो भैया हम तुम्हारी मुसीबत में सहायता करेंगे, और फिर समय आने पर उसका साथ छोड़ देते हैं या सहायता नहीं करते हैं, तो वही करता है कि वचन से फिरना, थूक कर चाटना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। थूक कर चाटना मुहावरे का अर्थ है वचन से फिरना। किताब का कीड़ा होना, बताइए। किताब का कीड़ा होना का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक पढ़ने वाला, किताबी कीड़ा। चलिए आगे चलते हैं। किताब का कीड़ा होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है, बताइए। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है, बताइए। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है किसी ओर का न रहना। त्रिशंकु होना का मतलब होता है किसी ओर का न होना, न रहना। ठीक है ना? आदमी किसी ओर का नहीं रह जाता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। त्रिशंकु होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी ओर का न रहना। बिना पेदी का लोटा होना, तो बिना पेदी का लोटा तो अपने मन से होता है। आदमी बनना, बताइए। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छा व्यवहार सीखना। नहीं कहते हैं कि वो पहले तो बहुत शैतान आदमी था, अब वो आदमी बन गया है, अर्थात अच्छा व्यवहार सीखना। चलिए आगे चलते हैं। आदमी बनना तो मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। आंख खुलना, बताइए। आंख खुलना का मतलब क्या होता है? ज्ञान होना। पहले आदमी को दुनियादारी की समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ हो गई तो उसकी आंख खुल गई। ठीक है ना? आंख खुलना का मतलब ज्ञान होना। मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, बताइए। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है कान खोलना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सावधान करना अर्थात कान खोलना। कान खोलना मुहावरे का अर्थ है सावधान करना। आंख दिखाना का अर्थ है डांटना धमकाना। आंख दिखाना का अर्थ है डांटना धमकाना। ओठ चबाना का अर्थ है क्रोध में आ जाना। ओठ चबाना का मतलब क्रोध में आ जाना। कान खोलना सावधान करना, आंख दिखाना डांटना या धमकाना। नहीं कहता है कि हमको आंख मत दिखाओ। आंख न दिखाओ का मतलब ये होता है कि हमको डांटिए धमकाइए मत, ज़्यादा डराइए मत, हम डर नहीं रहे हैं। ओठ चबाना का अर्थ है क्रोध में आ जाना। दिनों का फेर होना, बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग्य का चक्कर। ठीक है ना? भाई दिन कहते हैं कि समय बलवान होती है, वही कह रहे हैं कि दिनों का फेर होना भाग्य का चक्कर।
समय बदलते रहता है। एड़िया रगड़ना, बताइए। एड़िया रगड़ना कि बहुत दौड़ धूप करना। बहुत दौड़ धूप करना का अर्थ होता है, मतलब होता है, एड़िया रगड़ना का अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक जोड़ा गलत है उसे पहचान करिए, बताइए, फटाफट आंसर करिए। चलिए देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना सही है। आंच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित न होना। आसन डोलना का मतलब होता है विचलित होना, ये न को हटा देंगे तब ये सही हो जाता, ठीक है ना। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आसन डोलना का अर्थ हो जाएगा विचलित होना। आसन डोलना का मतलब होता है विचलित होना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ विचलित होना होता है। मुंह की खाना, बताइए, मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा? हार जाना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना। हालांकि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में मुंह की खाना मुहावरा का अर्थ है पूरी तरह से हारना माना है, ठीक है ना। तो वही हार जाना या बुरी तरह से, मोटा मोटी हार जाना का मतलब, मुंह की खाना का मतलब कि बुरी तरह से हारना, और ये वाला सुटेबल दिख रहा है, बुरी तरह से हारना वाला। टपोर शंख, बताइए, टपोर शंख का मतलब क्या होता है? टपोर शंख मतलब कि बे सिर पैर की बातें करने वाला, बे सिर पैर की बातें करने वाला, बे सिर पैर की बातें करने वाला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर अपनी हिंदी शब्दकोश पुस्तक में इसका अर्थ सेखी मारने वाला, बड़े डिलडौल वाला, जड़ मूर्ख बताया है, ठीक है ना। तो टपोर शंख का मतलब कि बेसिर पैर की बातें करने वाला आदमी को टपोर शंख कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पानी पीकर जात पूछना, बताइए, किसी के घर आप जाते हैं और पानी पी करके पूछते हैं कि भैया तुम हरिजन हो या ब्राह्मण हो या यादव हो या राजभर हो, क्या हो? तो वही कह रहा है कि पानी पी करके जात पूछना। अरे भैया पूछना था तो पहले ही पूछ लेते। तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। प्यास लगी थी तो पहले पानी पी ली, उसके बाद अब सोचना शुरू करती है, ठीक है ना। पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना, थोड़ा सा सुटेबल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पानी पीकर जात पूछना मुहावरा का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना होता है। अंडे का शहजादा, बताइए, अंडे का शहजादा का अर्थ होगा क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। अंडा में है तो उसको अनुभव कहाँ से होगा? अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। बैल न कूदे कूदे तंगी, ठीक है ना। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है, बताइए। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नाक का बाल होना, बताइए। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अकारण प्रिय होना या बहुत प्रिय होना? ऑप्शन सी करेक्ट होना होगा इसका। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अतिशय या अधिक प्यारा होना, ठीक है ना। नाक का बाल होना का अर्थ है अतिशय या अधिक प्यारा होना। चलिए आगे चलते हैं। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला, बताइए। मूंग की दाल खाने वाला अर्थात कमजोर। सही अर्थ वाला विकल्प है तो मूंग की दाल खाने वाला अर्थात कमजोर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है कमजोर, डरपोक, निकम्मा, पुरुषार्थहीन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना अर्थात किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शहद लगाकर चाटना अर्थात किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। अर्थ कुछ उपयोग न कर सकना, बेकार रखना। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ है कुछ उपयोग न कर सकना, बेकार रखना। हिसाब बैठाना, बताइए। हिसाब बैठाना का सुविधा होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिसाब बैठाना का सुविधा होना। हिसाब बैठाना सुविधा होना। कमर टूटना, बताइए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निराश होना। कमर टूटना का मतलब निराश होना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। माथे पर बल पड़ना, बताइए दोस्तों। माथे पर बल पड़ना अर्थात असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है असंतोष प्रकट करना। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना। पछताना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछताना। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आसमान फट जाना का अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है, बताइए। स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वावलंबी होना का मतलब होता है पैरों पर खड़ा होना।
पैरों पर खड़ा होना। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना। बताइए, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो हार मान लेना। नहीं, गुड़ गोबर करने का मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है ना। बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन है बस, मैंने 100 तक है, जिसमें से आप 83 कर चुके हैं। हथियार डाल देना। बताइए, हथियार डाल देना का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। हार मान लेना। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में सकुशल हैं। धूल झोंकने में कुशल हैं। बताइए, धूल झोंकना का मतलब क्या होता है? धोखा देना। धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना का अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना का मतलब होता है बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित या खुश होना। अंगारों पर पैर रखना। बताइए, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या हो गया? जोखिम मोल लेना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना। खतरनाक कार्य करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। बताइए, दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इसका मतलब होता है कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य। आगे चलते हैं दोस्तों। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य होना। उसने तो मेरी आंख खोल दी। बताइए, आंख खोलना आया था अभी, हम लोग देखे थे अभी। आंख खोलना कम तक भ्रम को दूर करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आंख खोलना का मतलब होता है भ्रम को दूर करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लश्कर में ऊंट बदनाम। लश्कर में ऊंट बदनाम। बताइए दोस्तों, दोष किसी पर नाम किसी और का। दोष किसी का पर नाम किसी और का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लश्कर में ऊंट बदनाम अर्थ होता है दोष किसी का पर नाम किसी और का। दोष किसी का पर नाम किसी और का। शोक करना। शोक करना का मतलब क्या हो गया? सिर पीटना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिर पीटना। अक्ल का दुश्मन। बताइए, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? महामूर्ख। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख।
दांत कटी रोटी। दांत कटी रोटी का मतलब गहरी दोस्ती। दांत कटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा, बताइए इसका क्या होगा। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर करिए। आंख न दीदा काढ़े कसीदा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी अर्थात सबसे निराला। तीन लोक से मथुरा न्यारी अर्थात सबसे निराला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तीन लोक से मथुरा न्यारी अर्थात सबसे निराला। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। शर्मिंदा होना। ऑप्शन ए होगा। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अर्थात शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। आठ कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। आठ कनौजिया 9 चूल्हे, बताइए। अलगाव की स्थिति। भाई 8 लोग हैं, 8 आदमी है और 9 वस्तु है तो क्या होगा। अब 8 को तो एक एक आ जाएगा, लेकिन 9वीं वस्तु को एक कहे कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, उसी में क्या होगा, झगड़ा और अलगाव की स्थिति हो जाएगी। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ठीक है। अलगाव की स्थिति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ माने लकड़ी होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अर्थात छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे का अर्थ क्या होगा, बताइए। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, मैंने यहाँ पर यही होगा, उपयुक्त विकल्प होगा। मैंने यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे का मतलब कि आदमी जब काम नहीं बनता है तो क्या करता है, झुझलाता है।
खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है बताइए? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना, खुशामद करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, जूते चाटना, खुशामद करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।